हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या राम मंदिर समर्थक और बीजेपी नेता अनीस खान उर्फ बबलू ने अयोध्या के रुदौली विधानसभा से बीजेपी पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। उनका मानना है कि अगर हमको पार्टी रुदौली विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो यह सीट जरूर बीजेपी के खाते में जाएगी, क्योंकि वहां हमने काम किया है और अयोध्या में एक ऐसा संदेश जाएगा कि जहां बीजेपी से एक मुसलमान उम्मीदवार जीतकर गया है। वहीं अनीस खान उर्फ बबलू ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से चले जाने पर यह कहा, अवसरवादी लोग हैं, मलाई काटने आए थे और 5 साल बाद उनको टिकट ना मिलने से पिछड़ों की दुहाई देकर चले गए, जबकि सच्चाई यह थी कि अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। क्या पिछड़ों में उनका सिर्फ बेटा ही आता है? उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के चले जाने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के पार्टी में आने को लेकर कहा, अगर वह आना चाहती हैं तो बीजेपी में उनका स्वागत है। बबलू खान ने कहा, दोबारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी हमको टिकट नहीं भी देती है तो हम जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास, उसके तहत कार्य किया है। मुस्लिम पहले भेदभाव करता था, लेकिन इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को जो लाभ पहुंचा है बगैर भेदभाव के, वो आजादी के बाद से किसी पार्टी ने लाभ नहीं पहुंचाया है। तो इस बार मुस्लिम पूरी तरह से मन बना चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके पुनः सरकार बनाए। और कुछ लोग सवाल किए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी से चले गए हैं, तो देखिए, ये अवसरवादी टाइप के लोग हैं, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनसे पार्टी में कुछ, इनके चले जाने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये एक कारबन के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकतवर इंजन के रूप में है। जब इंजन का सर्विस होता है तो इस तरह के कार्बन निकलकर भागते हैं और तभी इंजन पूरी तरह से और मजबूती से इंजन चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनने जा रही है और बनेगा। इस बार मुस्लिम पूरी तरह से संतुष्ट है। मुस्लिमों के अंदर अब कोई भेदभाव नहीं रह चुका है। अयोध्या जनपद में वरिष्ठ विद्वान, फौजदारी अधिवक्ता अखलाक अहमद, मनोज यादव व अनूप कनौजिया की पैरवी पर एक निजी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को 323, 332, 353, 504, 506, 354 की धारा में SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने जमानत दे दी है। आपको बता दें, 31 दिसंबर 2021 से पत्रकार जेल में बंद था। पत्रकार एक निजी समाचार पत्र ब्लॉक का प्रतिनिधि है जो मया क्षेत्र का रहने वाला है। पत्रकार का पुलिस पर आरोप है कि 20 मई 2020 को सब्जी मंडी में पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिससे नाराज होकर स्थानीय गोसाईगंज की पुलिस ने मौके की तलाश करते हुए पत्रकार पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ गोसाईगंज पुलिस प्रशासन का अभियुक्तों पर आरोप है कि पत्रकार महोदय अपनी पत्रकारिता की धौंस दिखाते हुए थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों व महिला कांस्टेबल कर्मी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए मारपीट की थी और सरकारी काम में बाधा डाली। फिलहाल 14 जनवरी 2022 को SC/ST एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के दोनों पक्षों को सुनकर सुनवाई के बाद 50,000 के व्यक्तिगत बंधन पत्र की राशि पत्र पर जमानत दे दी। बताते चले, उक्त पूरे मामले की पैरवी सिविल कोर्ट फैजाबाद के विद्वान फौजदारी अधिवक्ता अखलाक अहमद ने जमकर पैरवी की थी, जिसके चलते पत्रकार को जमानत मिली है। मामला थाना गोसाईगंज का है। गोसाईगंज पुलिस या आम पुलिस जो भी है, जो आज तक ज़बरदस्ती दूसरों के ऊपर गलत तरीके से मुकदमे लगाकर उनको जेल भेज दिया करती है, उनको सबक मिला है इससे।
मामला ये था, गोसाईगंज थाने का एक पत्रकार जनसंदेश टाइम्स के हैं, जिन्होंने प्रमुखता से पिछले लॉकडाउन में पुलिस की गतिविधियों पे, पुलिस के जो नज़रअंदाज करते थे लोगों को, उनके लिए प्रकाशित किया था, लेख लिखा था कि जिसमें पुलिस की बड़ी भद्दगी हुई थी। उसी से खुन्नस खा के गोसाईगंज पुलिस ने मुख्य आरक्षी शेषनाथ सिंह की तरफ से एक मुकदमा कायम करा दिया कि ये पत्रकार महोदय थाने में आए और थाने में घुसकर इनको मारा पीटा। एक एससी बिरादरी के वो है कांस्टेबल छोटू पासवान, उनको भी मारा, महिला आरक्षी से बदतमीजी की। ये सारी प्रकरण दिखाते हुए SC/ST 326/2020 अपराध संख्या के तहत इन्होंने 323, 332, 353, 354, 504, 506 IPC व 325 SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम करा दिया। पत्रकार महोदय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक अपने ऊपर गलत मुकदमे को क्वेश कराने के लिए जाते रहे, लेकिन इनको कोई न्याय नहीं मिला कहीं से। वापस इन्होंने आकर हमारे से अपने बेल कराने की, अपनी जमानत कराने की बात कही, लेकिन इस बीच पुलिस ने 30 दिसंबर 2021 को इनको छुट्टी के टाइम पे अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके जेल भेज दिया। हमने इनकी पैरवी की, जमानत की। जमानत में हमने इनकी तमाम जो भी इन्होंने पुलिस को के खिलाफ प्रकाशन किए थे उसकी दलील दी, और पुलिस के ज़रिए जो ज़बरदस्ती लोगों को फंसाकर जेल भेजने का काम होता है उसका भी खुलासा किया हमने। माननीय न्यायाधीश श्रीमान SC/ST एक्ट महोदय, स्पेशल जज SC/ST एक्ट महोदय फैजाबाद ने प्रमुखता से इन चीज़ों को देखते हुए, गंभीरता से इस पर विचार करते हुए पत्रकार को 50,000 रुपये पर जमानत पर रिहा करने के लिए आदेश दिया हुआ है। अयोध्या धाम के मुख्य मार्केट श्रृंगार हाट में पहुंची नीलगाय। मुख्य बाजार में नीलगाय के पहुंचने से मचा हड़कंप। कोतवाली अयोध्या सब्जी मंडी और राज सदन के सामने भ्रमण कर रही थी नीलगाय। नीलगाय के हमले से 2 लोग घायल। पुलिस ने वन विभाग की टीम को सूचना दे दी है। कोतवाली अयोध्या के राज सदन का मामला। श्रृंगार हाट राज सदन के पास 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। जानवरों के सेवक के रूप में जाने जाते थे बुजुर्ग। ठंड से मौत की संभावना। स्वर्गद्वार वार्ड के पार्षद महेंद्र शुक्ला का आरोप, ठंड से हुई बुजुर्ग की मौत। अयोध्या शहर में रैन बसेरे की कमी से लोग ठंड में बाहर सोने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने नहीं उठाया मीडिया का फ़ोन। ऑफिस स्टाफ से हुई बात। ADM RF का भी नहीं उठा फ़ोन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।